माशाअल्लाह। लीजिए हमारे भाई को इस्तकबाल कीजिए। अरे माशा जी जी, मुफ्ती साहब भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तकरीर माशाअल्लाह। मौलाना जिंदाबाद। जी जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहनाइए, नहीं इनको भी पहनाइए और आपको भी पहनाइए। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हौसला अफजाई सबकी। माल जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स मुबारक। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमारे मुफ्ती साहब जो बयान कर रहे थे, अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले जो सरकार जो वक्फ बिल लाई, उसमें बहुत सारा एक अफवाह उड़ाया गया कि चलिए ये जो है पासमानदा मुसलमान, बैकवर्ड मुसलमान, इनके लिए बिल लाया गया है, इनकी तरक्की होगी। आप ये सोचिए, जो सरकार हमेशा आपके खिलाफ है, क्या वो आपके भले के लिए काम कर सकती है? कर नहीं सकती है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगी। वक्फ की ज़मीन, जैसे अभी मौलाना साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि वक्फ की ज़मीन में मस्जिद है, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, उसका इस्तेमाल चाहे आम हो, खास हो, राजा हो, रंग हो, फ़कीर हो, सब करेगा। मस्जिद की अगली सरफ में कोई ज़रूरी नहीं है कि राजा ही बैठेगा। मस्जिद की आखिरी सरफ में अगर उसको जगह मिलेगा तो वहीं बैठना होगा। मस्जिद में बोलते हैं ना, एक ही सरफ में आ गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो और हम लोग का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, हमारी कौम बिल्कुल सो चुकी है, अपने हक हुकूक के लिए भी लड़ने को तैयार नहीं है। एक मामला आया था एनआरसी सीएए का, तो उसमें सब एक्टिव हुए। उनको क्या लगा ना कि मेरी ज़मीन जाएगी, मेरा हक जाएगा, तो सब एक्टिव हो गए अपने लिए, सिर्फ अपने लिए एक्टिव हुए। ऐसा नहीं है कि किसी कौम के लिए एक्टिव हुए। जब उनको लगा कि मेरा मामला है, पर्सनल जाति मामला है, तो सब एक्टिव हुए। लेकिन आज जब वक्फ की ज़मीन की बात आई तो सब सोए हुए हैं। लेकिन ये मानिए कि ये आप पे हमला है, आपके कौम पे हमला है और आप पे ज़ाती हमला है, क्योंकि ये जो वक्फ की ज़मीन है ये किसी गैर ने नहीं दिया, आप ही के दादा परदादा बाप दादाओं ने दिया। जो ज़मीन जो मस्जिद और इसके लिए है, तो उसके लिए भी आपको उतना ही एक्टिव, उतना ही लड़ना पड़ेगा। एक शायरी हम बोलते हैं, मतलब इसको ये अदर वे में नहीं लीजिएगा, इसका दूसरा एक मतलब है। उसको शायर कहता है तो शायर की बात को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। उसमें कहा गया कि तलवारें बेच के मुसल्ले खरीद लिए हमने। ये मत समझिएगा कि नमाज नहीं पढ़ना, नमाज 5 वक्त फ़र्ज है, नहीं पढ़िएगा तो ऊपर में दिक्कत होगा भाई, पहले समझ लीजिए। तलवारें बेच के मुसल्ले खरीद लिए हमने, इज्जतें लुटती रही, हम दुआएं करते रहे। मसला ये है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अगर जब वो मदीना में जो जंग हुआ था, वो चाहते तो उनके लिए अल्लाह ऊपर से फरिश्तों की फौज उतार देते, लेकिन वो जंग में खुद गए। क्यों गए? क्योंकि हक और बातिल की जब लड़ाई होती है तो हक की लड़ाई में आपको उतरना होगा। जैसे कि हसन हुसैन जो नवासे थे हुजूर के, तो वो भी जंग में शहीद हुए। तो आप और हमारा मर्तबा तो वहाँ नहीं है। हम लोग तो बहुत अदने मुसलमान हैं, जिसका मुसलमान का ईमान भी मुकम्मल नहीं है, जो 5 वक्त मस्जिद में नहीं जा पाता, वो मुसलमान हम लोग हैं। तो हम लोग का ईमान कमज़ोर है, इसलिए अपने हक के लिए अगर नहीं लड़ सकते तो आपके लिए कोई नहीं लड़ने वाला। आप अपने लिए खड़े होइए। एक 2 करोड़ आबादी है सिख कौम की, उसके साथ 1984 में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, उसको बहुत मारा काटा गया। लेकिन आज आपको एक भी भीख मांगता हुआ सिख कौम का आदमी नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उन्होंने अपने हक को पहचाना, अपने हुकूक को पहचाना, अपने समाज को एक साथ लेके चला। लेकिन यहाँ अपना मुसलमान जो है एक दूसरे के पीछे ही पड़ा रहा। आप पे हमला होता रहा, आप सोते रहे। आप पे हमला होता रहा, आप सोते रहे। आपके हक को छीनने का काम किया गया, आप सोते रहे। सोइए मत, उठिए। बस इन्हीं सब अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।